भाई तुम लोग कितना पागल हो रखे हो इस सर्बियन डांसिंग लेडी के पीछे। मैंने 2 वीडियो बनाई, दोनों पर इतना बढ़िया रिस्पांस। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम फिर से बात करने वाले हैं द सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप लोग इतना प्यार दिखा रहे थे तो मैंने और रिसर्च करी इस सर्बियन लेडी के ऊपर और रेडिट पे मेरे को एक पोस्ट मिली। उस पोस्ट में एक लड़की है जिसका नाम अनोनिमस था। उसने अपना इंसिडेंट बता रखा था इस लेडी से रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए अपन उस लड़की का नाम मानते हैं एक्स। तो पोस्ट में उसने बता रखा था कि जो एक्स लड़की है ये रहती है सर्बिया के अंदर अपनी फैमिली के साथ और उसके दादा और दादी जी दोनों उसके साथ रहते हैं। एक दिन में ये एक्स लड़की अपनी दादी जी के साथ शाम को वॉक कर रही थी पार्क में, तभी इन्हें अचानक से म्यूजिक सुनाई देने लगा। पहले तो ये लोग म्यूजिक को इग्नोर कर रहे थे पर धीरे धीरे उस म्यूजिक की इंटेंसिटी तेज होने लग गई और तब इन्होंने सोचा कि इतनी रात को यहाँ पे म्यूजिक कौन बजा रहा है। तो दोनों उस म्यूजिक की तरफ जाने लग गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक लेडी है जो रोड साइड पे बैठी हुई है और उसकी एज करीब 40 साल होगी। वो बैठ के यहाँ पे म्यूजिक सुन रही है बट उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका फेस दूसरी साइड था। तो जो दादी जी थी वो उससे पूछने लगी कि आप यहाँ पे इतनी रात को बैठ के गाने क्यों सुन रहे हो, पर वो लेडी कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो जो ये लड़की है एक्स, वो अपनी दादी को मना कर रही थी कि आप रहने दो, अपन घर चलते हैं। उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा था और तभी वो जो लेडी थी वो हंसने लग गई। वो जोर जोर से हंसने लग गई। उसे हंसता हुआ देख के वो लड़की एक्स और दादी दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इसके हो रहा क्या है। और दादी सोची कि क्यों ना मैं इसको देखूं कि ये है कौन, और दादी उसके पास जाने लगी। जैसे जैसे दादी उसके पास जा रही थी वो हंसना कम कर रही थी और चुपचाप होकर बैठ गई थी। और जैसे ही दादी ने उसके कंधे पे हाथ रखा वो रोना स्टार्ट कर दी और रोती रोती वहाँ से भाग गई। तो एक्स और दादी दोनों उसके पीछे जाने की कोशिश ही कर रही थी, तभी वो एक गली में घुसी और अचानक डिसअपीयर हो गई। वो गायब हो गई। तो उन दोनों को समझ नहीं आया कि वो लेडी थी वो गई कहाँ पर, और दोनों घबरा के अपने घर आ गए। घर पे आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। वो दोनों आराम से घर पे आए और खाना खाने के लिए बैठ गए। पर जैसे ही खाना उनके सामने आया, उनके पापा की जो तबीयत थी, जो लड़की है ना एक्स, उसके पापा की तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खाना खा लिया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि शायद खाना ना खाने की वजह से उनको वीकनेस आई हो। तो वो सब टेबल पे बैठ गए और खाना खाने लग गए। तभी दादी जी थी ना, उसने अपनी पोती को कहा, मतलब उस एक्स को कहा कि ना प्लीज़ मेरे को नींबू पास करना। तो जैसे ही उस लड़की ने नींबू काटा, उसका जो चाकू था ना वो पूरा रेड हो गया। और ये देख के लड़की देखी ये रेड कैसे हुआ, और उसने जैसे ही इस नींबू के अंदर देखा ना, वो नींबू अंदर से पूरा लाल हो रखा था। ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये हुआ क्या। और एक्स की जो मम्मी थी ना, उसने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये लेमन एकदम ताज़ा लेके आई थी मैं। और धीरे धीरे उसके पापा की जो तबीयत थी वो भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। फिर उन्होंने अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और कुछ देर वहाँ पे ऑपरेशन चला। बट डॉक्टर्स बोल रहे थे कि उन्होंने सारी मेडिसिन दे दी है, उसके बाद भी उसके पापा सही नहीं हो रहे। अब जब ये सब चल रहा था ना, तो दादी समझ गई थी कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जो लेडी उन्हें मिली थी ना, वो कोई आम लेडी नहीं थी, वो शायद स्पिरिट हो सकती है। और दादी और वो लड़की एक्स, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोबारा वहाँ पे जाएंगे और उस लड़की से माफ़ी मांगेंगे। तो अगला दिन हुआ और वो शाम का वेट कर रहे थे। और जैसे ही शाम हुई, वो दोनों उसी जगह जहाँ पे कल उन्हें लेडी मिली थी वहाँ चले गए और उस औरत का वेट करने लग गए। उन्होंने बहुत देर वेट किया बट उन्हें वो लेडी दिखाई नहीं दे रही थी। पर वो जैसे ही वो लोग घर आने वाले थे, तब भी अचानक से उन्हें वापस वो म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देने लग गई और वो वापस से उस म्यूज़िक की तरफ जाने लग गए। पर इस बार वो लेडी गाना नहीं सुन रही थी। वो लेडी बहुत अजीब सा डांस कर रही थी, बिल्कुल ऐसा डांस जैसा सर्बियन लेडी करती है। अब उस लेडी को देखने के बाद ये जो लड़की है एक्स और इसकी दादी दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। उसके बावजूद वो लोग वहीं खड़े थे और उसको देख रहे थे। करीब 10 मिनट डांस करने के बाद वो लेडी अचानक रुक गई और पीछे मुड़ के देखती है उन्हें और फिर से हंसने लग जाती है। फिर दोनों हिम्मत करके उसके पास जाती है और दादी उसे बोलती है कि हमें माफ़ कर दो कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। और जैसे ही ये बोलती है, वो लेडी होती है वो हंसने लग जाती है। और तभी उनका फ़ोन बजता है। लड़की के पास फ़ोन आता है उसकी मम्मी का, और उसकी मम्मी उसे बोलती है कि पापा एकदम ठीक हो गए अचानक से। और जैसे ये बात सुनती है ना, वो एक्स होती है वो अपनी दादी को देखती है और वो दोनों जैसे उस लेडी की तरफ देखते हैं ना, लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लेडी गई तो गई कहाँ पे, बट वो वहाँ पे नहीं थी और उन्हें जाते हुए कहीं दिखी भी नहीं लेडी। इस बात से ये तो साबित हो गया था कि वो जो लेडी थी वो कोई आम लेडी नहीं थी, वो कोई स्पिरिट वगैरह थी।
उसके बाद जो एक्स है वो बता रही थी कि वो दोनों अपने घर पे आए और उन्होंने वापस से वही ट्राई किया। उन्होंने एक लेमन काट के देखा और इस बार जो लेमन था वो एकदम ग्रीन निकला था, उसमें कोई रेडनेस वगैरह कुछ नहीं था। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो वैसे आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और ये सच है या फिर नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैं रेडिट से उठाया हूँ। ये शायद फेक भी हो सकती है, बट क्या हो अगर ये सच स्टोरी हो तो। बाकी आप लोग मेरी और वीडियोस देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर 2 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। पहले पार्ट में मैंने बता रखा है कि लेडी कौन है, कहाँ से आई है और ये सब क्यों कर रही है। और दूसरे पार्ट में मैंने ऐसा ही एक केस शेयर किया था। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप चाहोगे तो इसका पार्ट 4 भी आएगा। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।